क्या हुआ? हाँ बोल क्या। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। कोई ऑनलाइन आएगा क्या आज? कौन? अखिल। और बाकी सब आ गए? कौन? कौन बचा? क्यों? अच्छा, कृतिका वो नहीं आई, दूसरी वाली। ओके, चलो तो एक्सरसाइज नंबर 14.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं आज हम। पार्ट 1 हमने कल किया था जिसमें हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड व्हाट वी आर डूइंग, बेसिकली वी आर डूइंग टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। व्हाट वी आर डूइंग? टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो डेटा। रो डेटा को अपन थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टेबल्स फॉर्म में, है ना। ये काम हम कर रहे थे और विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क्स। विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क्स हमको ये पूरा करना है, चाहे हमको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी हो, चाहे हमको अनग्रुप्ड बनानी हो, पर हमेशा वी विल मेक द यूज ऑफ टेलीमार्किंग अगर टेब्यूलर है तो। ओके ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो तो कर लिया हमने। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 days वाज एज फॉलोज। 30 दिन, किसी एक पर्टिकुलर महीने के 30 दिन में हर एक दिन जो हवा के अंदर ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी समझते, नमी है, वो कितनी है वो रिकॉर्ड की गई। सपोज करो कोई मशीन है जिससे रिकॉर्ड हो जाती होगी, तो उससे रिकॉर्ड की गई। जैसे पहले दिन 98.1% ह्यूमिडिटी थी, दूसरे दिन इतनी थी, तीसरे दिन इतनी, इन परसेंटेज ये हमको 30 दिन के रिकॉर्ड्स गिवन है। ओके, अब अपने को क्या करना है, एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, यानी क्लास इंटरवल वाली टेबल बनानी है, जिसके अंदर क्लासेस कैसी कैसी होनी चाहिए, 84 टू 86, 86 टू 88 एक्सेट्रा, इस तरीके की क्लास इंटरवल होनी चाहिए। अब देखो, इसने ऐसा नहीं कहा कि आप पहली क्लास इंटरवल ये लेना, इसने ऐसा नहीं कहा कि आपकी फर्स्ट क्लास इंटरवल ये होनी चाहिए, इसने कहा था इस तरीके की क्लास इंटरवल्स होनी चाहिए, इस तरीके की। अब इस तरीके की होनी चाहिए तो हो सकता है कि पहली जो हो इससे पहले वाली हो, या बाद वाली हो, कोई सी भी हो सकती है, या हो सकता है ये खुद ही पहली हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा को चेक करना पड़ेगा, सबसे छोटे से छोटा डेटा कौन सा आ रहा है उस हिसाब से लगाना। तो सबसे छोटे छोटा डेटा कौन सा है, चेक। 80, 84, 84.9। ठीक है, तो 84.9 सबसे छोटे से छोटा है, तो इसी को मैं पहली क्लास इंटरवल ले सकता हूं, इसी को मैं पहली क्लास इंटरवल ले सकता हूं। चलिए तो ले लेते हैं। कॉलम बनाइए, 3 कॉलम बनाएंगे जैसा हम बनाते हैं हमेशा। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल में हम क्या लेंगे, जो एक्चुअल चीज होती है ना बेटा, एक्चुअल चीज जिसके जिस जिसको हमने ऑब्जर्वेशंस की तरह रिकॉर्ड किया है, वो हमेशा क्लास इंटरवल में आएगी। तो हमने क्या रिकॉर्ड किया है, हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड किया है। हमने डेटा किसका कलेक्ट किया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो वो आएगी हमारी क्लास इंटरवल में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। इन परसेंटेज। ओके, सेकेंड कॉलम टेलीमार्क्स का हो ही जाता है, एंड द थर्ड कॉलम विल बी क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, यस। ठीक है, इसके ऊपर के स्टेप्स आप लिख ही लेना, क्या लिखोगे, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 days इज गिवन एज फॉलोज। फिर ये कच्चा आंकड़ा लिखना है आपको, क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट करना है, और उसके बाद फिर इस तरीके की टेबल बनानी है। ओके, हाँ, इसमें फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में व्हाट डज फ्रीक्वेंसी मीन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। देखो हर एक क्वेश्चन में दो ही चीजें होंगी, जैसे इसमें दो चीजें कौन सी है, पहली चीज है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दूसरी चीज है नंबर ऑफ डेज, वो दोनों चीजें पहचाननी है। तो क्लास इंटरवल में हमेशा वो चीज आएगी जिसको हमने एक्चुअली डेटा के रूप में कलेक्ट किया है। तो हमने डेटा के रूप में कलेक्ट नंबर ऑफ डेज को नहीं किया है, हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कलेक्ट किया है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी रिकॉर्डेड एज क्लास इंटरवल। और दूसरी चीज जो बच गई वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी, जैसे कि नंबर ऑफ डेज है, 30 days है। ओके ना। ओके, चलो तो स्टार्टिंग क्लास इंटरवल क्या डिसाइड करी हमने, 84 टू 86, 84 टू 86। अब कितने की क्लास साइज हो गई, दो की क्लास साइज हो गई, और हम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बनाने वाले हैं, तो 86 पे खत्म करोगे तो 86 से शुरू करोगे, 88 टू 90। अब आखिरी, सबसे आखिरी चेक करो कौन सी है, बोलो कहां तक खत्म करना है, कहां तक, 99 तक है, तो 99 तक है तो 100 तक जाएगा मतलब, है ना। 94 टू 96,
96 टू 98 एंड फाइनली 98 टू 100। ठीक है ना, इससे बड़ी थोड़ा ना है कोई भी वैल्यू। क्या नहीं, परसेंटेज कई बार जैसे डबल कहते हैं ना अपन, तो डबल को 200% भी कह देते हैं। ठीक है। हाँ। ठीक है, क्लियर है। ओके। चलो अब आगे क्या करना है वो सब जानते हो कि क्लास 9th में कौन मैसेज करे जा रहा है बार बार। सर ज्वाइन करो, तो कोई है दिख तो नहीं रहा, किसको ज्वाइन करूं। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग, ज्वाइन आप करो ना, मैंने तो मेरे को तो कोई दिख ही नहीं रहा, किसको ज्वाइन करूं। आ ही नहीं रहा तो बंद करके चालू कर फोन, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं रहा, ज्वाइन किसको करूं मैं। ठीक है। ओके, टेलीमार्किंग शुरू कर दें अब। कौन अब की आज बताएगा मुझे। एनीवन फ्रॉम गर्ल्स। अरे वॉलेंटियर करो। बोलो कौन बताएगा, इशिका आप बताओगे। क्यों। गले में दर्द है। ओके। और कौन है जिसके गले में दर्द नहीं है। हाँ। दामिनी आपके गले में दर्द है क्या। नहीं है। ओके, तो फिर आप बताओगे। चलो स्टार्ट करो, शुरू हो जाओ। डेटा रीड करते जाओ, बताते जाओ, और मैं यहाँ पे टेलीमार्क करते जाता हूँ। बोलो। थोड़ा तेज बोलो, इतनी धीरे में तो आप खुद को आपको खुद को भी सुनाई नहीं दिया। तेज बोलो। 98.1 will be recorded in the last, आगे। 98.6 will be recorded again in the last। 99.2 again last। 90.3 90 से 92 के बीच में 4। हाँ मैं बोलूंगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, दामिनी और मेरे अलावा एक पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, याद रहे, नहीं तो खड़ा कर दूंगा। आगे बोलो। 86.5। बोल। 95.3, 94 से 96 के बीच में। 92.9, 92 से 94 के बीच में। 96.3 यहाँ हो जाएगा सेकंड लास्ट। 94.2 थर्ड लास्ट। 95.1 अगेन थर्ड लास्ट। 89.2 ऊपर से तीसरा। 92.3 नीचे से चौथा। 97.1 सेकंड लास्ट। 93.5 फोर्थ लास्ट। 92.7 अगेन फोर्थ लास्ट। 95.1 थर्ड लास्ट। 97.2 सेकंड लास्ट। 93.3 हो जाएगा अगेन फोर्थ लास्ट, और वो पांच पूरे हो चुके हैं, आगे बोलो। 95.2 थर्ड लास्ट, वो भी पांच पूरे हो गए। 97.3 विल बी सेकंड लास्ट। 96.2 अगेन इसमें आएगा और इसके पांच पूरे कर देगा। 92.1 फोर्थ लास्ट। 84.9 सबसे पहला ही पहला, खाता खुल गया उसका। 90.2 फोर्थ ऊपर से। 95.7 आएगा थर्ड लास्ट में, सबसे आखिर में। 97.3 सेकंड लास्ट, अगेन इसी में। 92.1 फोर्थ लास्ट, ओनली 89, फिक्स 89 आएगा मेरा थर्ड ऊपर से तीसरा। खत्म। देखो कितनी जल्दी हमने 30 ऑब्जर्वेशंस को फटाफट से रीड कर लिया और पूरी टेबल तैयार हो गई। तो आप सोच सकते हैं टेलीमार्किंग का क्या रोल है। अगर ये टेलीमार्किंग ना हो तो कितना हमको हेक्टिक टास्क करना पड़े, उसमें गलतियां कितनी हो सकती हैं।
तो पूर्वादित्य आपने पुरानी क्लासेस देखी क्या? नहीं देखी? क्यों नहीं देखी? क्यों नहीं देखी बताओ? बोलो क्यों नहीं देखी? तबीयत सही है आपकी? तबीयत सही है, सब कुछ है, क्लासेस आपके पास पहुंच रही है, तो क्यों नहीं देख रहे हो आप? आपके पापा का भी कॉल आया था, कुछ पूछ रहे थे मुझसे। क्या पूछ रहे थे? कल फोन नहीं था? ओके, अभी मिलके जाना क्लास के बाद। ओके, हाँ जी। तो फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं, 1 से 1, अगेन 1 से 1, 2, देन 2, ये कितने हो गए? 5 और 2 7, ये कितने हो गए? 5 और 1 6, ये अगेन 5 और 2 7, और ये 4। इसको टोटल करते हैं, और टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसको कैपिटल एन से डिनोट कराते हैं हमेशा। ठीक है, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 7 और 6 13, 13 और 6 19 19 और 7 26 और 4 30। काम खत्म। ये काम आपको करना है इन क्वेश्चंस। समझ आया क्या? समझ आ गया? बोलो। ठीक है, दामिनी आपको खुद को भी समझ आया ना कितना आसान काम है? बोलते जाना है, लिखते जाना है, बोलते जाना है, लिखते जाना है। ठीक है ना? अब की बार टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाएगी ना इस वाले चैप्टर में, पक्का ना? घर जाके प्रैक्टिस करनी, इन क्वेश्चन को फिर से करके देखना है। ओके, अब इसका जो कुछ एनालिटिकल पार्ट है वो देख लो। पहला पार्ट तो कर लिया आपने, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट? ये जो डेटा है, ये जो डेटा है आपके हिसाब से, आपके हिसाब से कौन से मंथ या कौन से सीजन का होना होना चाहिए? तो देखो, देखो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो इस ग्रुप में आ रही है, करीब करीब, है ना? ठीक है, तो आप देखो कि 30 दिन में से 7 और 6 13 और 7 20 और 4 24 दिन तो ऐसा हुआ था, 30 दिन में से 24 दिन ऐसा हुआ था कि इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, 92% से 100% के बीच की ह्यूमिडिटी थी 24 दिनों में, ऐसा था। दैट मीन्स वो सीजन ऐसा रहा होगा। ह्यूमिडिटी कब होती है बताओ? ह्यूमिडिटी समझते हो? जो उमस, वो कब होती है? बारिश के अगले, बारिशें जब खत्म हो जाती है तो अगला जो सीजन होता है उसमें होती है ह्यूमिडिटी। दैट मीन्स मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, क्योंकि जून जुलाई में बारिश माना जाता है और ह्यूमिडिटी वाला मौसम माना जाता है अगस्त एंड सितंबर। अब देखो, सीजन टू सीजन, प्लेस टू प्लेस थोड़ा सा वेरी कर सकता है। कई बार जैसे मानसून लेट आता है, किसी जगह पे जल्दी आ जाता है, तो वो थोड़ा सा वो वेरी कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल बात करें तो, जनरल बात करें तो हम जुलाई भी काउंट कर सकते हैं इवन, क्योंकि बारिशों के मौसम में भी थोड़ी बहुत उमस हो जाती है ना। तो जुलाई अगस्त सितंबर वाला ही सीजन हो सकता है। सीजन तो मैं कह दूंगा रेनी सीजन, और मंथ कह दूंगा जुलाई अगस्त सितंबर। अच्छा, क्या? तो मैं अभी अभी क्या कहा मैंने? इससे पहले क्या कहा मैंने? कि जगह टू जगह वेरी कर सकता है। आपने नहीं सुनी बात? देखो, कई बार क्या होता है, हम हमारे मन में सोच लेते हैं मुझे ये बोलना है, फिर इस चक्कर में हम ये भी नहीं सुनते कि सामने वाला क्या बोल रहा है। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे चुका हूं, तो फिर दोबारा क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? जब जगह टू जगह क्वेश्चन का आंसर चेंज हो सकता है, मैंने कह दिया ना, जगह टू जगह चेंज। ऐसे तो राजस्थान में इधर साइड चले जाओ, बीकानेर साइड बारिश ही नहीं होती, फिर ना बारिश ना नमी। सऊदी अरब में चले जाओ, दुबई में चले जाओ, बारिश ही नहीं होती, 2 2 3 3 साल एक बूंद पानी की नहीं गिरती वहां पे। तो फिर वहां पे तो नमी नहीं है। जब मैं पहले ही कह चुका हूँ जगह टू जगह वेरी करता है, तो हर जगह काउंट हो गई ना। अब एक एक जगह, क्या पूरे वर्ल्ड की एक एक जगह खोल के बताऊं? हाँ जी, चलो। तो इसका आंसर सुनो, विच मंथ, और जितने भी एनालिटिकल क्वेश्चंस है ना, उसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता। आपके सबके आंसर्स अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लो जैसे कि अभी इसने कहा पौंडीचेरी में बारिश होती है, मान लो निकिता इज फ्रॉम पौंडीचेरी, तो वो कहेगी 12 के 12 महीने का सीजन का डेटा हो सकता है। मान लो दिस शी इज फ्रॉम दुबई, तो ये कहेगी कि सर हमारे यहाँ तो ऐसा मौसम होता ही नहीं। और कोई बीच का है तो वो कह सकता है कि 3 महीने होता है, 6 महीने होता है, कुछ भी कह सकता है। सबका आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें आपको मार्क्स जब मिलेंगे तो पर्टिकुलर आंसर के हिसाब से नहीं मिलेंगे, आपने क्या सोचा उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को इवेल्युएट ही नहीं किया जाता एग्जाम मार्क्स के लिए। तो बस आपने टेबल बना दी, इवेल्युएशन तो उधर ही हो जाएगा। बस आपने लैंग्वेज क्या यूज करी, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, वी थिंक दिस डेटा इज अबाउट, वी थिंक, यू की जगह भी लिख देना, वी थिंक दिस डेटा इज अबाउट रेनी सीजन, रेनी सीजन अराउंड द मंथ जुलाई अगस्त एंड सितंबर, अराउंड द मंथ। तो एक ऐसा आंसर लिखने की कोशिश किया करो जो जनरल आंसर है। जनरल, पर्टिकुलर आंसर मत लिखा करो, है ना? जुलाई भी लिख लो, जुलाई अगस्त एंड सितंबर। क्लियर है क्या? और तीसरा क्वेश्चन,
व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा? हाँ जी, रेंज तो आपको बतानी पड़ेगी, ये तो सबका आंसर सेम आना चाहिए। रेंज का फॉर्मूला बताया था मैंने, बोलो जागृत। गलत। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास साइज का फॉर्मूला है, और क्लास साइज हर एक क्लास इंटरवल की अलग अलग निकलती है। रेंज का फॉर्मूला है, बोलो। मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन एंट्री, कुछ भी कह लो, मैक्सिमम वैल्यू कह देता हूं, माइनस मिनिमम वैल्यू। ये है इसका आंसर। तो यू कैन चेक, इसमें सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? 99.2, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और छोटी से छोटी वैल्यू कौन सी? 84.9 का है। तो इसको इसमें से माइनस करके रेंज निकालेंगे। तो 12 में से 9 गए 3, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गए 14.3%। ठीक है, चेक करो आंसर। इसका तो आंसर मैच करेगा थर्ड वाले पार्ट का तो, और पार्ट मैच तो खैर सेकंड का भी कर जाएगा, लेकिन सेकंड का आंसर अगर आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन थर्ड का आंसर तो परफेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। हो गया मैच? हो गया, देख लिया। हो गया। सेकंड का तो मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, दोनों बातें हैं। बाकी थर्ड का तो 100% मैच कराना है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू का आंसर। चलें, आगे चलें, कर दूं उसको डिलीट। एक और चीज देखो, यहाँ पे रो डेटा गिवन है, तो रो डेटा में से मैक्सिमम वैल्यू छांट ली आपने, और मिनिमम वैल्यू भी छांट ली, टिक कर ली। लेकिन कल को रो डेटा नहीं गिवन है। कैसा गिवन है? ऑर्गेनाइज डेटा गिवन है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल गिवन है आपको, ये जो टेबल आपने अभी अभी बनाई है, मान लो क्वेश्चन में ये टेबल गिवन है, और यहां से रेंज पूछ ली, फिर यहां से रेंज पूछ ली, तो हम क्या करेंगे, आखिरी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को मैक्सिमम वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है ना टेबल किस रो डेटा से बनी है। हमको डायरेक्ट ही टेबल गिवन है, हमको रो डेटा गिवन ही नहीं है, तो हमको क्या पता ये किस रो डेटा से बनी है, इसमें बीच में कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो हम अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल में से लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल को घटा के रेंज निकालेंगे। उस केस में रेंज 16 आएगी, 100 और 84 का डिफरेंस। और इन केस रो डेटा गिवन है तो वहां से तो खुद ही पिक कर लोगे। ठीक है, दोनों ही केसेस में रेंज निकालनी आ गई। रो डेटा में ऐसे पिक कर लेंगे, और जो ऑर्गेनाइज डेटा है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, उसमें हम इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर है? चलें आगे। अगला क्वेश्चन आप होमवर्क कर ही चुके हो, किसी को उसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो उससे अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, इजी था ये, मैंने अभी सबका चेक किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million ppm of a certain city। एक सर्टेन सिटी में एयर के अंदर कितना SO2 मौजूद है, सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2, कितना SO2 की क्वांटिटी मौजूद है, इसका रिकॉर्ड किया गया। और वो भी अलग अलग दिन के लिए। जैसे अभी अभी इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने हर एक दिन की परसेंटेज के अंदर ह्यूमिडिटी निकाली, उसमें मैं क्या करूंगा, अब परसेंटेज में नहीं निकलता, सल्फर डाइऑक्साइड को मेजर करने का जो यूनिट उन्होंने बताया वो बताया पीपीएम। तो जैसे वहां पे हम परसेंटेज लगा रहे थे, अभी क्या लगाएंगे, पीपीएम। इसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे मान लो कि सल्फर डाइऑक्साइड को रिकॉर्ड करने का तरीका यही होता है कि पीपीएम में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले दिन कितना पीपीएम, 0.03 पीपीएम रिकॉर्ड हुआ एयर के अंदर, इतना सल्फर डाइऑक्साइड। और सेकेंड दिन फिर 0.08 पीपीएम रिकॉर्ड हुआ। इस तरीके से ये कितने दिन है, 30 दिन का डेटा हमको गिवन है। ओके ना? अगेन वही काम करना है, मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लास इंटरवल आपको स्टार्ट यहां से करनी है, और इस तरीके से 0.04 के गैप में आपको आगे बढ़ना है। इज दिस क्लियर? शुरू हो जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। तो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में क्या जो हमने रिकॉर्ड किया है, हमने क्या रिकॉर्ड किया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2, और किस में, पीपीएम में। ठीक है, तो हम लिख देंगे क्लास इंटरवल क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन पीपीएम। इन पीपीएम, ये हो गई क्लास इंटरवल। सेकंड टेलीमार्क्स, और तीसरा फ्रीक्वेंसी।
और तीसरा क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, वही नंबर ऑफ डेज जैसे पहले आया था, बोलो। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे वही नंबर ऑफ डेज। ठीक है, स्टार्ट करना है हमको 0.00 से 0.04। बताओ क्लास साइज क्या हो गई, 0.04 की क्लास साइज हो गई। इसमें से इसको माइनस करके देखो, जीरो माइनस करेंगे तो यही आएगा ना। ठीक है, 0.04 से 0.08, कैसे इसको माइनस करके देख लो। ठीक है, अच्छा कई बच्चे इसको माइनस मान लेते हैं, ये माइनस नहीं है। ये माइनस नहीं करना, कहीं इसमें से इसको घटा दो। इसका मतलब है ये एक लिखने का तरीका है कि यहां से यहां तक, ये अपर, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है ना, 0.08, 0.08 से फिर अगला बोलो, चार चार जोड़ने, 0.04 जोड़ना है, क्या हो जाएगा 0.12, देन 0.12 से लेके 0.16, देन 0.16 से लेके बताओ क्या हो जाएगा 0.20। लास्ट चेक करो कहां तक है, 2 लास्ट है, तो फिर एक इंटरवल और बनेगी 0.20 से लेकर 0.24 तक। दैट्स इट, इसमें सब समझ आएंगी। ओके, अब कौन बताएगा, तो हाथ खड़े करो, कौन वॉलंटियर कर रहा है जिसके गले में दर्द नहीं है। पूर्वादित्य बताएगा, ओके गुड। ओके, शुरू हो जाओ, फिर बोलते जाओ। 0.03 फर्स्ट क्लास इंटरवल, 0.08, हाँ यस। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना आप कहाँ हो, मैं बीच बीच में समझा रहा हूँ, आप खुद मत भूल जाना अभी हम कहाँ हैं, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है हम सबका आंसर, है ना। आपने गलत बताया, गलत रिकॉर्ड है, उंगली रख लो नहीं तो अभी मैं यहाँ आऊंगा ना। इसने कहा 0.08, तो 0.08 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ऐसे केस में हम हमेशा क्या करते हैं, अगले वाले में काउंट करते हैं। कैसे करते हैं, अगले वाले में। तो हम सेकंड क्लास इंटरवल में ना काउंट करके थर्ड में काउंट करेंगे। आगे बोलो, वापस ये लो, यहीं पे 0.04, अगेन दो जगह, लेकिन सेकंड में काउंट होगा अगले में। ये बीच बीच में आवाज कहां से आ रही है, केवल पूर्वादित्य और मेरी आवाज आएगी और किसी की आवाज नहीं आएगी। हाँ, कहाँ थे, 0.04 तो काउंट हो गया था, दोबारा था क्या, 0.17, 0.17 यहाँ आएगा सेकेंड लास्ट, 16 भी यहीं आएगा, 05 कहाँ आएगा, सेकेंड में आएगा, 02 फर्स्ट में आएगा, 06 अगेन सेकेंड में आएगा, 18 18 16 से 20 में आएगा, 0.20 दो जगह लेकिन अगले में आएगा, 0.11 11 11 आएगा 8 से 12 के बीच में, 08 अगेन दो जगह लेकिन अगले में आएगा, इसका 5 पूरे हो गए, 0.12 अगले में आएगा तो इसका खाता खुल गया, 0.13 इसी में आएगा 12 से 16, 22 सबसे लास्ट, 07 सेकंड ऊपर से दूसरा, 08 थर्ड में आएगा, 01 सबसे ऊपर टॉप, 10 देखो 0.01 अलग है याद रखना, और 0.10 अलग है। 0.01 तो यहाँ आया, 0.10 का मतलब 10 है, तो 10 किस में आएगा, 8 और 12 के बीच में। आगे 06 आएगा 4 और 8 के बीच में, इसके 5 पूरे हो चुके हैं, 09 क्या आएगा 8 और 12 के बीच में या नहीं, यहाँ पे 18 18 आएगा 16 से 20 के बीच में, 11 11 आएगा 8 और 12 के बीच में, 07 आएगा 4 और 8 के बीच में, 05 आएगा अगेन इसी में ही सेकंड वाली में ही, 07 अगेन इसी में ही आएगा, 01 टॉप, 04 दो में आ रहा है लेकिन अगले में काउंट होगा। इज दिस क्लियर, ठीक है। किसी ने कहा सर ये 4 के बाद ये पांचवे को ऐसे पूरा, पांचवा हम ऐसे टेढ़ा क्यों लगाते हैं, पांचवा हम ऐसे टेढ़ा क्यों लगाते हैं, सुनो, अहद एंड जागृत, कुछ समझा रहा हूं। किसी ने कहा कि सर ऐसे 4 लगाने के बाद आप पांचवा ऐसे क्यों लगाते हैं, ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया, तो ऐसा सिस्टम इसलिए बनाया गया कि इमेजिन करो अगर ऐसा ना करते
तो ऐसे ही लगाते जाते लगाते जाते लगाते जाते लगाते जाते लगाते जाते लगाते जाते लगाते जाते, तो जो हमको बेनिफिट हुआ, जो हमारा टाइम सेव हुआ, वो इनको गिनने में पूरा हो जाता। फिर इनको गिनना पड़ता। और जो कैलकुलेशन मिस्टेक, जो काउंटिंग की मिस्टेक हम वहां कर सकते थे, अब इनको गिनने में काउंटिंग की मिस्टेक हो सकती है। तो जैसे पांच पांच के ग्रुप हो जाते हैं, तो देखो कुछ गिनने की जरूरत पड़ रही है कि दूर से दिखाई दे रहा है ये 9 है, ये 5 का ग्रुप बन गया तो ये दूर से दिखाई दे रहा है ना 9 है। तो ये हमारी सहूलियत के लिए 4 के बाद इसे 5 का ग्रुप बना देते हैं। ओके ना। चलो अब फ्रीक्वेंसी देखो, 4, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 2 4 2। तो कैपिटल एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 30 ही होंगे। ठीक है, आप टोटल जरूर लगाया करो, ऐसे मत लिख दिया करो बुक में 30 है तो हमने 30 लिख दिया। टोटल लगाने का फायदा ये होता है कि आपने टोटल लगाया लेटर से और वो 30 नहीं आया, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहीं ना कहीं कोई एक कम ज्यादा नोट किया है, या समझ आइएगा। तो टोटल जरूर लगाएं। 9 9 18 और 2 20, 24 28 और 2 30। ठीक है। ठीक है क्या, कोई डाउट? इसमें भी कोई है क्या एनालिटिकल क्वेश्चन? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग चर्चित। ओके, लेट्स टेक द एनालिटिकल वन। देखो, फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे कितने दिन थे इस डेटा में, ऐसे कितने दिन हैं या कितने दिन थे जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 0.11 से ज्यादा था। अब इन क्वेश्चंस को कर लो स्टार मार्क, इस तरीके के क्वेश्चंस को कर लो स्टार मार्क। अब ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, अभी मोर देन कह रहा है, कल को लेस देन भी कहेगा। अच्छा, कई बार ऐसे वर्ड्स भी यूज करता है, मोर देन और इक्वल टू, कई बार ऐसे वर्ड्स भी यूज करता है। और दूसरा क्या बनेगा, लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, इसके अलावा जो वर्ड्स यूज होते हैं वो भी सुनो। मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू का दूसरा नाम है एटलीस्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? एटलीस्ट। एटलीस्ट कह दे या मोर देन इक्वल टू कह दे, एक ही बात है। लेस देन और इक्वल टू का दूसरा नाम है एटमोस्ट। तो एटमोस्ट कह दे या ये कह दे। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। तो कम से कम मतलब जैसे सपोज करो मैंने कहा मोर देन और इक्वल टू 10, तो 10 या 10 से ज्यादा चाहिए। तो अगर मैं एटलीस्ट 10 कर दूं तो भी उसका वही मीनिंग है कि 10 या 10 से ज्यादा चाहिए। एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 चाहिए, कम से कम 10 चाहिए, यानी 10 से ज्यादा भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। तो इसका मतलब भी तो यही हुआ, मोर देन और इक्वल टू 10। एटमोस्ट जैसे मैंने कह दिया, एटमोस्ट 20, ज्यादा से ज्यादा 20 चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 20 चाहिए यानी कि 20 से कम भी ले सकते हो, पर ज्यादा से ज्यादा 20 ही ले सकते हो। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम समझेंगे तब ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब इसमें इसने क्या कहा, मोर देन, तो 0.11 से ज्यादा चाहिए, 0.11 से ज्यादा चाहिए। तो अब आप आ जाओ हमारी इस टेबल से, उसको रीड करते हैं कि 0.11 से ज्यादा में कौन कौन सी क्लास इंटरवल्स हैं जो काउंट होंगी। देखो 0.11 से ज्यादा में ये काउंट होगी क्या? नहीं। 0.11 में ये काउंट होगी? नहीं। ये होगी क्या? नहीं। ये होगी? ये 0.11 से ज्यादा है ना, ये भी 0.11 से ज्यादा है, और ये भी 0 तो कितने डेज हो गए? 2 4 2, इन दोनों, इन सबको सम कर दूंगा तो हो जाएगा 8 डेज, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? देखो मेरी बात सुनो, जब वो डेटा से रीड करवाएगा आपसे, तो वो मोर देन और लेस देन के आगे ये वैल्यूज ही रखेगा, ये। अगर इनकी बीच की वैल्यू रखता है, अगर इनके बीच की वैल्यू रखता है, तो फिर आपको रो डेटा से देखना पड़ेगा, और वो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाएगा कि एक बार रो डेटा पढ़ लिया फिर वापस रो डेटा। सपोज करो उसने कहा कि 0.13 से ज्यादा, अब 0.13 तो किसी की भी लोअर या अपर लिमिट है ही नहीं, तो 0.13 से ज्यादा तो फिर आपको रो डेटा से ही पढ़ना पड़ेगा कि 0.13 से ज्यादा कौन कौन सी एंट्रीज हैं, फिर तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट वो ऐसा नहीं करेगा, वो डेटा में से मतलब टेबल में से रीड करवाएगा, रो डेटा में से रीड नहीं करवाएगा। रो डेटा में से तो टेबल बनवा ली ना, तो अब टेबल में से स्टडी करवाएगा, तो टेबल में से स्टडी कराने का उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो कुछ भी देगा इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट से मैच करता हुआ देगा। ठीक है, अभी 0.11 से बड़े ये तीन ही हो सकते हैं, कुछ भी कर लो चाहे। 0.12 भी इसी में काउंट होता है, 0.11 से बड़ा 0.12 होगा, और 0.12 भी किस में काउंट होता है? इसी में काउंट होता है। तो उससे बड़ा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। समझ आई क्या बात? अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखो नाउ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर नाउ।
द नंबर ऑफ डेज, the number of days for which the concentration of SO2 of SO2, ठीक है ना, more than was more than 0.11 ppm इज इक्वल टू, ये निकालने का फॉर्मूला बनाते हैं हम, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को सपोज करो मैं शॉर्ट में क्या लिखूं, चलो पूरा ही लिख लो एक बार के लिए, तो फ्रीक्वेंसीज ऐसे लिख दो, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास इंटरवल्स, ऑफ क्लास इंटरवल्स, कौन कौन सी क्लास इंटरवल्स काउंट हुई थी, 0.12 से 0.16 वाली एक तो, राइट, कॉमा दूसरी अगली वाली कौन सी थी, 0.16 से 0.20 वाली, और लास्ट में एक और काउंट हुई थी, कौन कौन सी, 0.120 से 0.24 वाली। अब इनकी अलग अलग इक्वल टू इनकी फ्रीक्वेंसी लिखो, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी 2, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी 2 प्लस सम लिखा है ना मैंने, सम का मतलब जोड़ना है, प्लस 4 प्लस 2, दैट मीन्स व्हाट 8 डेज आंसर। इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, हम वो क्लास इंटरवल भी बताएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ रहे हैं, ओके ना, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, तो एक मैं बनाऊं, क्यों, रेडी हो, ओके, मयंक देगा आंसर क्योंकि मयंक बड़ा मुस्कुरा रहा है। तो मयंक मुझे बता, ऐसे कितने दिन है, इस डेटा से रीड करके बता, इस टेबल से रीड करके बता कि ऐसे कितने दिन हैं जब SO2 का कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से सुनना, SO2 का कॉन्सेंट्रेशन एटमोस्ट, एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ना, एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, तो एटमोस्ट था 0.07, ध्यान से सोच के बताना, ज्यादा से ज्यादा 0.07 था, तो कौन कौन सी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जोड़ेगा, अरे ये डेटा रहा ना तेरे सामने, ज्यादा से ज्यादा तेरे को 0.07 लेना है, उससे बड़ा नहीं लेना है, अब लगाना दिमाग, देखो 0.07 एटमोस्ट लिख दिया, तो इसका मतलब है कि आप इससे छोटा ले सकते हो और इसके बराबर ले सकते हो, पर इससे बड़ा नहीं ले सकते। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, वो अपर लिमिट फिक्स हो गई, तो 0.07 से छोटे तो ले सकते हो, 0.07 के बराबर भी ले सकते हो, पर उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो ऐसे फिल्टर करो ना, पहली क्लास इंटरवल इससे छोटी है क्या, काउंट हो गई, दूसरी क्लास इंटरवल में वैसे भी 0.08 तो काउंट होता ही नहीं था, तो 7 तक ही तो काउंट होता था, तो आपने कहा ना भी 7 तक ले सकता हूं मैं, तो ये भी काउंट हो जाएगा, लेकिन अगली क्लास इंटरवल तो 0.07 से बड़ी हो गई ना सारी की सारी, तो 4 + 9 = 13 आंसर। समझ आया अभी, आया क्या, चलो अब नेक्स्ट कौन ट्राई मारेगा, वॉलंटियर करो, बकरी हो गया, ओके, हाँ, तो बोलो मेरी बकरियों, एटलीस्ट, एटलीस्ट विनीत बताएगा वह ना, एटलीस्ट 0 पॉइंट, एटलीस्ट 0.1, एक मिनट रुको, हाँ लगाओ, आप भी दिमाग लगाओ, हाँ लगाओ, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम इतना, कम से कम इतना, यानी कम से कम इतना मतलब इसके बराबर तो जा ही सकते हो और इससे बड़े भी जा सकते हो,
ग्रेटर देन 0.15, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 0.15 से ये तो कम है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो कम है, सब इससे कम है, ये भी कम है। अच्छा इसमें ये भी कम है, ये भी कम है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अब गलती हो गई, अब गलती हो गई, यहाँ पे 6 लगाओ तभी क्वेश्चन सेट हो सकता है, 15 से तो क्वेश्चन सेट ही नहीं हो सकता, ठीक है ना, एटलीस्ट 0.16। तो देखो 0.16 भी इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है तो ये भी काउंट नहीं होगा। अब ये दो काउंट होंगे क्योंकि 0.16 या 0.16 से ज्यादा ये दो क्लास इंटरवल्स हैं, दैट मींस आंसर इज 6। तो क्वेश्चन वो ऐसे सेट होगा करेगा जैसे सेट हो सकता है, ठीक है क्या। तो इसमें इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। कल को ऐसे भी कह सकता है कि ऐसे दिन कितने थे जिसमें 0.08 से 0.20 के बीच में ह्यूमिडिटी थी या सर कॉन्सेंट्रेशन था, तो फिर वो अपर लिमिट भी फिक्स कर दी, लोअर लिमिट भी फिक्स कर दी, उस हिसाब से हमको फ्रीक्वेंसीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। समझ आया क्या, सभी को कर दूं डिलीट। ओके कितने क्वेश्चन हो गए बताइए जरा। हमने कहां तक किया अभी, क्वेश्चन नंबर 5 तक किया। आप देखो 6th नहीं 7th दूंगा ना मैं आपको होमवर्क, 7 ज्यादा आसान लग रहा है। चलो 6th अभी 6th तो होमवर्क करो, 6th तो क्वेश्चन पढ़ो पहले सुनो। थ्री कॉइन्स वर टॉस 30 टाइम्स, 3 कॉइन्स को 30 बार उछाला। पहले तो इस स्टोरी का मतलब समझो, 3 कॉइन्स है मेरे हाथ में, उन तीनों कॉइन्स को मैंने उछाला, तो ये 3 कॉइन एक बार उछले हैं केवल अभी, फिर वापस पकड़ा, वापस उछाला, ऐसे 2 बार उछाल लिए, फिर तीनों कॉइन्स को मतलब साथ में उछाल रहा हूं मैं, तीनों को एक ही मुट्ठी में रख रहा हूं और एक बार उछाल रहा हूं, तो ये तो है 1 ट्रायल। फिर तीनों को उठा रहा हूं, सेकंड ट्रायल, ऐसे करते करते मैं 30 ट्रायल कर रहा हूं, समझ आया। तो हर बार हर ट्रायल में जो रिजल्ट आएगा उसमें कुछ हेड्स होंगे और कुछ टेल्स होंगे। तो उसने क्या करा, नंबर ऑफ हेड्स की काउंटिंग कर ली। जैसे पहली बार उछाला तो पहली बार उछाला तो एक भी हेड नहीं आया, सारे टेल थे। फिर तीनों को उठाया, तीनों को फिर से उछाला तो एक हेड आया था, यानी कि 2 टेल आए होंगे, मतलब बचे हुए तो टेल्स ही होंगे ना। फिर दोबारा तीसरी बार उछाला तो 2 हेड्स आ गए और एक भी टेल नहीं आया, एक टेल आ गया। तो ऐसे करते करते 30 ट्रायल का रिकॉर्ड आ गया। तो नंबर ऑफ हेड्स गिरी से गिरी कंडीशन में 0 होंगे और ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे, क्योंकि 3 ही तो कॉइन है। ऐसा तो होगा नहीं कि 3 कॉइन को उछालूंगा और 4 हेड आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड आएंगे और कम से कम क्या आएगा, एक भी हेड नहीं आएगा, तो 0 हेड होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो हम इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम इसको क्या कर सकते हैं, अनग्रुप्ड बना सकते हैं, क्योंकि ले देके 4 ही तो एंट्री है, ले देखे 4 ही तो एंट्री है, इनकी ग्रुपिंग क्या करोगे, ऐसे करोगे क्या, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो जब नंबर ऑफ एंट्रीज कम है, प्रेफरेबली 10 से कम है, बताया था ना आपको, प्रेफरेबली 10 से कम है तो ग्रुपिंग करने की जरूरत ही नहीं होती, तो हम अनग्रुप्ड बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल्स ले लेंगे इधर, क्या ले लेंगे, ओ सॉरी क्लास इंटरवल्स नहीं, क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ हेड्स। ये डेटा किसका है, ये नंबर ऑफ हेड्स का डेटा है, ये डेटा किसका है, नंबर ऑफ हेड्स। तो मैं यहां डाल दूंगा नंबर ऑफ हेड्स, और यहां क्या ले लूंगा, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितनी बारी ऐसा हुआ। जैसे नंबर ऑफ हेड्स 0 है तो 0 कितनी बार आया, 0 नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आए, फिर 1 नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आए, फिर 2 नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आए, 3। और बीच में टेली मार्किंग वो तो चलेगी चलेगी, टेली मार्किंग तो चलेगी चलेगी है ना, यहाँ पे टेली मार्किंग चलेगी। जैसे 0 है तो 0 के आगे लगा दो, 1 के आगे लगा दो, ऐसे कर करके फिर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ टाइम। क्लियर है क्या, हो जाएगा, काफी आसान क्वेश्चन है तो, है ना, हो जाएगा। हर एक को 30 बार नहीं, 3 कॉइन्स को उछाला, 3 कॉइन्स को उछालना एक ट्रायल है, तो और ये ट्रायल 30 बार किया। एक एक कॉइन को नहीं उछाल रहा हूं, 3 कॉइन्स मुट्ठी में लेके उछाल रहा हूं, ठीक है। अब उसमें से 3 कॉइन को उछाला, गिरे होंगे, वो हवा में तो नहीं लटक गए होंगे। अब गिरे तो उसमें से कुछ हेड आए होंगे, कुछ टेल आए होंगे, तो उसमें से हेड कितने थे वो काउंट कर लिए मैंने। जैसे 0 हेड है कि 1 हेड है कि 2 हेड है कि तीनों हेड है, और फिर वापस तीनों को उछाला, दूसरा ट्रायल किया, ऐसे करके वो ट्रायल 30 बार किया। अभी समझ आया, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन देखो, पाई की वैल्यू, हो गया क्या टाइम, चलो फिर टाइम हो गया तो कल करेंगे, कल एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। टोटल कितने हैं, 9। टुमारो वी विल फिनिश अप द एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन होमवर्क। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।